सेवानिवृत्त अध्यापक श्री धीरेन्द्र सिंह असवाल जी, उनकी धर्मपत्नी और उनके साथ आए हुए समस्त मेहमान, हमारी शिक्षा समिति के अध्यक्ष श्री जीत सिंह जी, पूर्व अध्यक्ष श्री मनमोहन सिंह जी, पत्रकार प्रदान कर रहे हैं, उसके लिए मैं हृदय की गहराई से आप सबका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। इसके उपरांत वंदे वाणी विनायको परम वंदनीय मां शारदे, इस सभागार में उपस्थित मंचासीन समस्त विशिष्ट जन, पत्रकार बंधु जी, सभी अभिभावक भाइयों बहनों एवं प्यारे बच्चों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ये हमारा हर कर्मचारी का हर उसका एक जो सेवा काल होता है उसके सोपान हैं, उन समस्त सोपानों को पार करके वो आज हमारे भाई बड़े भाई असवाल जी सेवानिवृत्त हो रहे हैं। सबसे पहले तो हालांकि ये क्षण हर्ष और विषाद दोनों भावों को, द्वैत भाव जो है इसमें समाहित है इस शब्द में, फिर भी निर्बाध रूप से जो उन्होंने इस अपने सेवा काल को पूरा कर रहे हैं, इसके लिए उनके हार्दिक बधाई। उनका जो आगे का जीवन, सामाजिक अपना निजी जीवन है, वो प्रशस्त हो। इसी क्रम में सर्वप्रथम मैं यहाँ पर आए हुए सभी विशिष्ट जनों का स्वागत अभिनंदन करना चाहता हूँ। सर्वप्रथम मैं सभासद जो हैं उनका भी सम्मान, यहाँ पर उपस्थित श्री असवाल जी के परिजन भी यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, उनका भी मैं विद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। सर्वप्रथम श्री संदीप रावत जी, आपका सभी विद्यालय परिवार में प्रांगण में स्वागत। श्री गजेंद्र सिंह रावत जी, आपका भी विद्यालय परिवार प्रांगण में स्वागत। श्री पंकज नेगी जी, श्रीमती संगीता रावत जी, भोजन माता अगर यहाँ पे उपस्थित हो। अनिता देवी, भोजन माता। आपका भी स्वागत। यहाँ पे हमारे पूर्व जो हैं अध्यक्ष प्रबंध समिति श्री मनमोहन सिंह जी, आपका भी विद्यालय प्रांगण में स्वागत। और हमारे वर्तमान अध्यक्ष श्री जीत सिंह जी, आपका भी विद्यालय प्रांगण में स्वागत। हमारे बीच में मुख्यतः श्री पत्रकार के रूप में श्री मेरे बड़े भाई आसाराम को, हमारे बीच में आने वाले हमारे बड़े मैं पुनः यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ भाई बड़े भाई अमर सिंह नेगी जी को, वो भी असवाल जी का माल्यार्पण कर स्वागत करने का कष्ट करें। धन्यवाद महोदय। और मैं अपने
श्री भगत सिंह जी से भी हमारे पूर्व से भी निवेदन, कृपया ओसवाल जी का माल्यार्पण कर स्वागत करने का कष्ट करें, सम्मानित करने का कष्ट करें। श्री दौलत सिंह जी। आप भी जो है श्री ओसवाल जी का माल्यार्पण करना चाहते हैं? मैं आप लोगों के सम्मुख आज सेवानिवृत्त होने वाले प्रधान अध्यापक श्री धीरेन्द्र सिंह ओसवाल जी के सम्मान में एक विदाई पत्र जो हम लोगों ने लिखा है विशेष तौर पर भावारण्य परविष्टस्य दिग्मो भ्रांत तेजसः एनिसंदर चित्रः पंतः तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्धे सर्वशक्तिमान जग नियंता इस सृष्टि में सब कुछ अक्षुण्ण है, उसका सृष्टि क्रम निर्बाध गति से चलायमान है। यह संपूर्ण चराचर जगत उसकी समय चक्र की परिधि से परिबद्ध है। आज आपकी सेवानिवृत्ति उसी समय चक्र की परिणति है। मान्यवर, आपका जन्म वीरता, शौर्य, पराक्रम तथा आत्मोत्सर्ग की भूमि लैंसडाउन के निकट जेरिखाल की सुगम वादियों में लिंगवाड़ा गांव में 4/7/1964 को हुआ था। बचपन से ही आपका जीवन विविधताओं से परिपूर्ण रहा है। मान्यवर, आपने अपने जीवन में अनेक कठिनाइयों की झंझावातों को झेलते हुए सन 1993 में पीटीसी की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। इसके फलस्वरूप आपकी नियुक्ति अक्टूबर 1993 में ही प्राथमिक विद्यालय मरखोला, जो कि थलीसैंण में ही है, उस पर सहायक अध्यापक के पद पर आपकी नियुक्ति हुई थी। तदुपरांत 5 अप्रैल 1995 को राज्य के पूर्व माध्यमिक विद्यालय पलाण थलीसैंण में विज्ञान गणित के अध्यापक के पद पर आपकी पदोन्नति हुई। पुनः आप 7 जुलाई सन 2002 को स्थानांतरित होकर राज्य के पूर्व माध्यमिक विद्यालय बगवाड़ी में आए थे। उसके बाद 30 अप्रैल सन 2010 को आप इस विद्यालय में प्रधानाध्यापक के रूप में आप यहाँ पर कार्यरत रहे हैं। विद्यालय में 3 सितंबर 2012 को आपने प्रधानाध्यापक इस विद्यालय में 2010 में आप यहाँ आए थे। तत्कालीन प्रधानाध्यापिका यहाँ पर श्रीमती शोभा पोखराल जी थी और उनके यहाँ से ट्रांसफर होने के बाद 3 सितंबर सन 2012 से आपने प्रभारी प्रधानाध्यापक का यहाँ पर पदभार का निर्वहन किया था तथा आपकी शिक्षण कार्य कुशलता एवं कुशल नेतृत्व क्षमता का अप्रतिम परिचय दिया है। आपने अपने संपूर्ण सेवा काल का पूरा समय इस दूरस्थ क्षेत्र के अति दुर्गम विद्यालयों में बिताया तथा इस विद्यालय में नए कीर्तिमान स्थापित की, जो कि आपकी कर्तव्यनिष्ठा सेवा के प्रति समर्पण का अद्वितीय उदाहरण है। महोदय, जैसा कि मनुष्यों का कथन है, मनुष्य के भावी जीवन का आधार उसके बाल्यकाल के संस्कारों और चरित्र निर्माण पर निर्भर है। इसी संस्कारजन्य शिक्षा और कर्मों के फलस्वरूप आज आप इस विद्यालय से प्रधानाध्यापक के पद से सकुशल सेवानिवृत्त हो रहे हैं। मान्यवर, इस अवधि में आए आप जैसे अनुभवी व्यक्तित्व के साधन्य में सेवा करने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ तथा छात्रों सहित हम सभी आपके ज्ञान, अनुभव व मार्गदर्शन से जीवन के वर्म व कर्म को समझने में सक्षम हुए। आपका अनुभव, आपकी कार्यशैली हमारे लिए प्रेरणादायक रहेगी।
तथा आपका कर्तव्य प्राणता व्यावहारिकता हमारे व्यावसायिक जीवन पथ का पाथ्य स्वरूप है। विदाई की इस बेला पर हृदयों का परावार भावों से परिपूर्ण है। हम इस धरती के रक्षक पालक भगवान विद्येश्वर हंसेश्वर तथा पीड़ावादिनी मां सरस्वती से आपके सपरिवार सुसंपन्न आरोग्यपूर्ण जीवन की कामना करते हैं। मैं यहाँ पर भाई धमलाल जी, विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष श्री जी सिंह जी, पूर्व अध्यक्ष महानवर सिंह जी और सभी विशिष्ट जनों से निवेदन कि ये सम्मान पत्र उन्हें सौंपने का कष्ट की सामूहिक रूप से सभी लोग आ जाएं। में कर दिया और 15 साल तो मेरे साथ रहे हो सीआरसी में। मैं यहाँ 15 साल तो मैं भी कहीं सीआरसी में समन्वय के रूप में रहा। उस समय सवाल जी प्लान में आ गए थे। प्लान के बाद बगवाड़ी गए, बगवाड़ी के बाद यहाँ आ गए और लगभग मेरे समझ से 10 साल यहाँ हो गए। जहाँ हाँ यहाँ इस विद्यालय में 15 साल हो गए। हाँ 15 साल हो गए करीबन। तो वैसे कई अध्यापक आए गए, कोई रिटायर होकर के गए, कोई ट्रांसफर होकर के गए, किसी का कार्यकाल बहुत अच्छा था, किसी का सामान्य था, लेकिन असवाल जी एक विशेष प्रतिभा के धनी थे। कार्य के प्रति कर्तव्यनिष्ठ, न केवल पढ़ाई के मामले में बल्कि खेल कूद के मामले में हर चीज का नॉलेज उन्हें, हमारा तो इतना विश्वास असवाल जी पे रहता था कि सारा काम उन्हीं को सौंपा हुआ रहता था खेलकूद में। और जब तक असवाल जी खेलकूद का संचालन करते रहे, उन्होंने संकुल का नाम और ब्लॉक का नाम जो है पूरे जनपद में रोशन किया। मेरी हार्दिक इच्छा थी कि असवाल जी के विदाई समारोह में मैं उपस्थित हूँ। मैं अक्सर कभी देहरादून चले जाता हूँ, कभी इधर आ जाता हूँ, लेकिन ये मेरा सौभाग्य था कि मुझे उनके इस विदाई समारोह में आने का अवसर मिला। अचानक मैं परसों थैली सहन आया हुआ था, बीओ कार्यालय में बैठा हुआ था, तब तक थपलियादी मिल गए। आप सभी सम्मानित अभिभावकों, सम्मानित मंचासीन, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। जैसा कि आप सभी को विदित है कि आज हमारे बहुत ही सम्मानित आदरणीय प्रधानाध्यापक महोदय हमारे इस विद्यालय से सेवानिवृत्त हो रहे हैं। जिस पल में कि खुशी भी होती है और दुख भी होता है। मैं आदरणीय गुरुजी का किन शब्दों में धन्यवाद करूं, इस प्रकार के कोई शब्द ही नहीं है कि आपने अपने सेवा का कार्यकाल जो हमारे इस थलीसैंण क्षेत्र में संपूर्ण सेवा काल का इस क्षेत्र में सेवा दिया। मैं आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ। विदाई का स्टेज में बुलाएं और सर्वप्रथम हमारे नगर पंचायत अध्यक्ष श्री अमर सिंह जी, वार्ड मेंबर भाई, हमारे प्राचार्य असवाल जी, सभी गुरुजन, सभी माता बहनी एवं सभी बच्चों तक सबसे पहले तो शुभकामनाएं कि आज तक जो भी कार्य हम असवाल जी अंडर हम चाहिए वे कार्य हम तो मतलब जब हम तो बहुत बड़ फल मिल सकते तो आप लोगों को तो बहुत बड़ी चीज हम जानकार भी छवा, पढ़िया लिखिया भी छवा, लेकिन कुछ चीजें होंगी जो अनुभव से मिलती। वो अंदर गुरुजी के अंदर इतना अनुभव छी
चाहे आप खेल से ले लो, चाहे आप कोई कंप्यूटर वर्क करना हो, है ना, कोई सभा संगोष्ठी करनी हो, कई भी प्रकार से, ज्ञान से लेके आप साइंस से लेके चलो, गणित से लेके चलो, हर चीज में बहुत सपोर्टकार गुरुजी ने। और कुछ पल ही ना होंगे कि जो धाम कभी पिछड़ नहीं सकता। तो वो दगड़ जो मेरा अभी तक समय गुजरना चाहिए, ये लगाओ कि धीरे धीरे कह के कोई कह के जानो छो, कोई कह के चल जानो छो। अभी तक बड़ोले जी दगड़म चाहिए और असवाल जी दगड़म चाहिए, बहुत बड़ा सपोर्ट रहना चाहिए, चाहे वो बहुत दूर जिमी से, लेकिन सपोर्ट बिल्कुल इन रहना चाहिए। अभी में तो कोई आवश्यकता पड़ने का कि में तो कोई दिक्कत आनी चाहिए, कोई चीज समझ में नहीं आनी चाहिए, तो अगर मैं तो मिल पूछूं तो मिल क्या था पूछूं, सबसे पहले पर करीबी तो पूछे जाना। तो मेरे जो भी अभी तक कोई कमी या कम रही चाहिए ये विद्यालय में, तो वो कमी गुरुजी लोगों ने मेरी पूरी कर हमेशा उन सपोर्ट कर और एक छोटे भुला तरीके से बिल्कुल उन इतना संजोग या हम और भी चाहे दुई टीचर और चाहिए, तो बहुत अच्छे तरीके से उन हमता या हम सहारा दिया कि अरे कोई दिक्कत नहीं। सेवानिवृत्ति विदाई समारोह में श्री धीरेन्द्र सवाल जी का इस विद्यालय से सेवानिवृत्त हो रहे हैं। उनकी नियुक्ति इस विद्यालय में 13/10/1993 को हुई थी और आज 29/3/2025 को उनके इस विद्यालय से विदाई हो रही है। ये पल खुशी के भी हैं और थोड़ा गम के भी होते हैं, क्योंकि जिस आदमी को हम हमारे साथ इतने सालों से हैं और उनके आज यहाँ से विदाई हो रही है, तो थोड़ा उसमें हमको थोड़ा दुख भी होता है। आज इस घड़ियाल देवता की भूमि से उनको यहाँ पे जो भी परेशानी हुई होगी या तो जो उनका यहाँ पे योगदान रहा होगा वो आप लोगों को अभी पता नहीं लगेगा जब वो यहाँ से सेवानिवृत्त होकर चले जाएंगे। में हमारे बीच में पहुंचे इस नगर पंचायत के प्रमुख व्यक्ति हमारे बीच में मुख्य अतिथि के रूप में हैं। इस वार्ड के सभासद आदरणीय छोटे भाई जी मौजूद हैं, विद्यालय के विद्वान गुरुजन हमारे बीच में मौजूद हैं, सभी बुजुर्ग हमारे आदरणीय लोग, मातृशक्ति, सभी को प्रणाम करते हुए मैं श्री असवाल जी के उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करता हूं और भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूं कि आपके जीवन का जो नया अध्याय हो वो भी इसी प्रकार स्वर्णिम हो। बहुत लंबा सेवाकाल रहा और मेरा उनके साथ का अनुभव बहुत ही अच्छा रहा, बहुत अनुभव है मेरे। हमारे बीच में कभी ये स्थिति नहीं आई कि हमारे आपस में तू में हो, कभी नहीं। उनके अंदर जो एक गुण है वो सामंजस्य बिठाने का, कि अपने अन्य सहकर्मियों के साथ सामंजस्य कैसे बिठाना है, ये बहुत बड़ा गुण होता है मनुष्य का। और ये गुण, इस गुण के आप धनी थे, तो मैं हृदय की गहराई से आपका आभार व्यक्त करता हूं कि इतने समय मैंने आपके साथ सेवा की और आपने एक छोटे भाई के नाते मेरे साथ व्यवहार रखा हमेशा। हमारे अध्यक्ष जी ग्राम कैलूर के, जो आज विशेष अतिथि के रूप में यहाँ पे उपस्थित हैं, डिस्ट्रिक्ट जी सभासद विक्रम भाई, पूर्व अध्यक्ष श्री मनोहर सिंह जी और वर्तमान अध्यक्ष श्री नेगी जी, जय सिंह नेगी जी, पत्रकार बंधु और मातृशक्ति, मैं आप सब लोगों का हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं कि आपने जिस प्रकार से मेरे जीवन काल की या जो कार्य शैली थी उसका बखान किया, उसके लिए मैं हृदय की गहराई से आपका आभार व्यक्त करता हूं। तथा यहाँ पे इस विकास खंड में 1993 से
मेरी नियुक्ति 1993 में प्राथमिक विद्यालय मरखोला में हुई थी। तदुपरांत ये पूरा बखान अभी सब्याल जी ने यहाँ पे कर दिया है। इस दौरान कहीं उतार चढ़ाव आए और इस विद्यालय में मेरे को 15 साल, आज 15 साल पूरे हो जाएंगे अब तो अप्रैल में हो जाने चाहिए थे, लेकिन उससे पहले मैं सेवानिवृत्त हो रहा हूं। और प्यारे बच्चों से मेरा अनुरोध रहेगा कि इस सेवा काल में, इन 15 सालों में मेरे कई छात्र जिनको मैंने विद्या ग्रहण कराई, आज कई छात्र ऐसे हैं उनके बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं। मेरे छात्र जिनको मैंने पढ़ाया उनके बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मेरा जो कार्यकाल इस क्षेत्र में बीता, और उन छात्रों के लिए भी मैं आभार व्यक्त करता हूं उनका कि वो किस प्रकार से अपने कार्य शैली को अपनाते हैं। मैं ये जो अपने समय के बच्चे जो यहाँ पे हैं, यदि इस सेवा काल में मेरे द्वारा किसी बच्चे को उत्पीड़ित किया गया हो तो उसके लिए ये मेरा एक अधिकार भी था, और उस बच्चे को सही लाइन पे लाने के लिए कभी मैंने अगर दंड प्रयोग किया होगा तो मैं उसके लिए हृदय की गहराई से क्षमा चाहता हूं, क्योंकि इसमें मेरा निजी स्वार्थ नहीं था। बच्चे को तराशने के लिए सुनार भी जब सोने को तराशता तो कई बार पीट कर उसको सही लाइन पे लाता है। तो इसी प्रकार यदि बच्चों को मैंने कभी दंड का प्रयोग किया होगा तो उसमें उन बच्चों की अच्छाई रही होगी, अच्छाई करने के लिए रहा होगा। और कभी भी प्यारे बच्चों, समय का पालन और कर्तव्यनिष्ठ, यदि तुम समय का पालन करोगे तो संभवतः सभी कार्य अपने आप पूर्ण होते चले जाएंगे। हर काम मैं बार बार विद्यालयों में कई बार बताता हूं। इस तदुपरांत जो भी बच्चे गुरु जी को अपनी भेंट देना चाहते हैं वो एक एक करके